Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम बॉडी बीस्ट पार्ट 2 चैप्टर करने वाले हैं पूरा। तो चिल्ड्रन पार्ट 1 में हमने उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था जो रहते हैं हमारी बॉडी में, ओके जैसे कि हमने लाइस के बारे में पढ़ा, बेड बग्स के बारे में पढ़ा, मस्किटो के बारे में पढ़ा, इजंट इट। अब चिल्ड्रन हम पढ़ेंगे और भी उन इन्वेडर्स के बारे में, ऑलराइट, कि किस तरह से वो भी इन्वेडर्स हमारी बॉडी में आते हैं और हमारी बॉडी पे ही डिपेंडेंट होते हैं, हमारी बॉडी का ही खाना खाते हैं, हमारे न्यूट्रिशंस को ले लेते हैं। वो सारे ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स और जर्म्स के बारे में हम बात करेंगे चिल्ड्रन, अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट, सो आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। ओके, अब क्या लिखा है? स्टिंकी फीट। स्टिंक मतलब क्या होता है? बदबू। मैंने आपको पहले ही बोला कि स्टिंक मतलब बैड स्मेल। अब स्टिंकी फीट मतलब पैरों में से, फीट है ना, पैर क्या है आपका? तलवा। तलवे में से क्या आ रही है? बैड स्मेल आ रही है, स्टिंकी फीट। Our last stop is your feet. अब देखो चिल्ड्रन, उसी कहानी को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो लास्ट स्टॉप कहाँ हो रहा है? पैरों पे हो रहा है। क्या लिखा है कि आपका आखिरी जो स्टॉप है वो क्या है? आपके खुद के पैर हैं, तलवे हैं। इन बॉडी बीस्ट का लास्ट स्टॉप जो है वो क्या है? पैर है चिल्ड्रन। स्वेट ग्लैंड्स कवर द बॉटम ऑफ योर फीट। जो स्वेट होता है, पसीना होता है, वो हमारे तलवे में क्या रहता है? रहता ही है। शूज पहनो, शूज उतारो तो पैर कैसे आपके थोड़े से स्वेटी स्वेटी होते हैं ना, क्योंकि वहां पे क्या होता है? स्वेट ग्लैंड्स होता है विच मेक्स द स्वेट इन द एरिया ऑफ योर फीट चिल्ड्रन, बॉटम ऑफ योर फीट। These glands make a soup that bacteria eat. तो जैसे आर्म पिट्स में बैक्टीरिया सूप पीते हैं ना, जो पसीना आता है बगलों में से, उसी तरह से जो आपके पैर के तलवों में जो सूप है, मतलब स्वेट है, वो किसका खाना है? हंग्री बैक्टीरिया का। वो तो उनके लिए न्यूट्रिशियस सूप है, ठीक है। Not much is known about the bacteria that live on feet. But children, ज़्यादा कुछ नहीं पता है इन बैक्टीरियाज के बारे में जो कि बॉटम ऑफ द फीट में रहते हैं। लेकिन क्यों आती है वो स्मेल? बिकॉज वहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं और वहाँ पे जो स्वेट प्रोड्यूस हो रहा होता है स्वेट ग्लैंड से फीट पर, उसको वो खाते हैं। They eat that sweat and that is why children that bad smells comes from the feet. तो आप देख सकते हैं कि ये जो पैर का बॉटम एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है? स्वेट होता है। और ये जो स्वेट होता है, ये स्वेट को खाने के लिए वहां पे क्या रहते हैं? बैक्टीरियाज रहते हैं। एंड दैट इज व्हाई इट मेक्स द फीट what? It makes the feet having bad smell. It stinks, right? Bad smell आने लगती है। Similar, the case बिल्कुल similar है armpits की तरह। तो वही केस है, बस यहाँ पर क्या है? एरिया बदल गया। यहाँ पे पैरों का फीट आ गया है, मतलब तलवे आ गए हैं। वहां पे क्या थे? वो armpits थे, अंडर आर्म्स थे आपके। ओके, नाउ So, some scientists are mapping the bacteria that live there. तो चिल्ड्रन, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो फीट के जो बॉटम में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए जो कुछ साइंटिस्ट हैं वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। They are mapping that bacteria that live there. They're just trying to understand about these bacteria. They have found that the bacteria that make the biggest stink live on the sole and not the top of the foot. तो उन्हें क्या पता चला? मैपिंग की, बैक्टीरिया के बारे में खोजा, तो उन्हें ये पता चला कि जो सबसे ज्यादा जो स्मेल आती है, स्टिंक आती है, वो कहाँ से आती है चिल्ड्रन? वो आती है पैरों के सोल से, है ना, निचले पोर्शन से। और कहाँ से कम आती है? आपके पैरों के टॉप ऑफ द फुट से, मतलब फुट में से नहीं आएगी, ऊपरी भाग के फुट में से नहीं आएगी, इनफैक्ट वो सोल में से आती है। तो जैसे ये आपका पिक्चर है, दिस इज द सोल चिल्ड्रन, सोल होता है ना आपका, दिस इज द सोल। यहाँ से ज्यादा स्टिंक होता है बिकॉज यहाँ ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू द बैक्टीरिया प्रेजेंट हियर, एंड दैट इज वाई द एरिया ऑफ दिस प्लेस स्टिंक्स मोर देन द एरिया प्रेजेंट हियर। ओके, तो ये साइंटिस्ट ने क्या किया? पता लगाया।
and the most bacteria live on the ball of the foot, so it is the smelliest part. और जो foot का ball होता है, मतलब ये जो आपका तलवा है, ये जो बॉल होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं, and that is why this portion of your feet is the smelliest one. सबसे ज्यादा स्मेल यहीं से आती है, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं फॉर द स्वेट, है ना. स्वेट के लिए प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे नहीं प्रेजेंट रहते, स्वेट के लिए प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि स्वेट उनके लिए क्या होता है, न्यूट्रिशियस सूप होता है. क्लियर? ओके. You cannot simply kill the bacteria that make the stink. और आप बैक्टीरिया को ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पैरों में से बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, तो आपने गए बैक्टीरिया को किल कर दिया. नो, you just cannot kill them. Some of the bacteria may fight off dangerous germs that try to enter your body through your feet. क्योंकि चिल्ड्रन, हमने पहले भी पढ़ा था माइक्रोबियम चैप्टर में, टाइनी ऑर्गेनिजम्स में, दैट देयर आर गुड बैक्टीरिया ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे. हमारी बॉडी में वो गुड बैक्टीरिया का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें बहुत चीज़ों से क्या करते हैं, बचाते हैं. तो इसलिए हम इन बैक्टीरियाज को भी ऐसे ही नहीं खत्म कर सकते कि हमारे पैरों में से बदबू आ रही बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, सो किल देम. नो, व्हाई? बिकॉज कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं चिल्ड्रन, वो लड़ाई करते हैं खतरनाक जर्म्स से, डेंजरस जर्म्स से, जो आपकी बॉडी में फीट के थ्रू, पंजों के थ्रू घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं. उन जर्म्स को चिल्ड्रन, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, खत्म करते हैं. इसलिए ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में है, सो दैट इज गुड, इट इज गुड फॉर अस. So, some of the bacteria that you walk on protect you. और इसलिए चिल्ड्रन, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जर्म्स की एंट्री से. कुछ और भी जर्म्स हैं खतरनाक खतरनाक जो हमारे शरीर में घुसना चाहते हैं, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, गुड वंस, ये क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं और उन जर्म्स को हमारे शरीर में नहीं घुसने देते. इसलिए हमें गुड बैक्टीरिया चाहिए शरीर में, सारों को नहीं मारना है, गुड वंस को रखना है, बैड वंस को हटाना है. ओके. नाउ हुक्ड ऑन यू. अब नेक्स्ट हेडिंग लिखा है हुक्ड ऑन यू, मतलब हुक करते हैं, फंसाते हैं, कसते हैं. क्या? सम पैरासाइट्स. अगेन पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो जो हमारे ब्लड पे निर्भर रहते हैं. ओके, दे लिव ऑन अस, दे आर द पैरासाइट्स. सो सम पैरासाइट्स गेट अंडर योर स्किन. अभी तक हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे थे जो हमारे शरीर के ऊपर थे, स्किन के ऊपर थे. अब हम उन पैरासाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे अंदर है, माने इंटरनल बॉडी में प्रेजेंट है. अभी तक हमने जितनों की बात की, दे ऑल वर ऑन द बॉडी, राइट. जैसे कि जुएं थे, बेड बग्स बाहर ही थे, है ना. बैक्टीरिया जो थे वो भी अंडर आर्म्स के बाहर थे. सोल जो थे, आपके पैरों के नीचे का जो सोल है, वहाँ भी बैक्टीरिया बाहर थे. माइटी माइट्स जो थे वो भी आपके फेस के ऊपर थे. अभी तक हम उनके बारे में बात कर रहे थे, उन पैरासाइट्स के. लेकिन अब हम उन पैरासाइट्स के बारे में बातें करेंगे जो चिल्ड्रन हमारे स्किन के अंदर होते हैं. दे आर प्रेजेंट अंडर योर स्किन, दे मेक देयर वे इनसाइड. उनको अंदर रहना होता है, वो अपना रास्ता अंदर से निकालते हैं. ठीक है. वन ऑफ दीज इज द हुकवर्म. और जो पहला पैरासाइट है ऐसा, उसका नाम है चिल्ड्रन हुकवर्म. क्या नाम है? हुकवर्म. You can pick up hookworms by just walking barefoot. और ऐसे hookworms को चिल्ड्रन हम अपनी बॉडी में कैसे घुसाते हैं? ऐसे ही, अगर आप खाली पैर चल रहे हो, बिना स्लीपर्स, बिना शूज के कहीं गंदी जगहों पे, तो hookworms ऐसे ही आपके शरीर पे आ जाएगा. यस, barefoot मतलब खाली. अगर आपने पैरों के नीचे कुछ नहीं पहना है, बेयर हो आप, खाली हो आप, कुछ नहीं है नीचे, तो आप ऐसे hookworms को पिक कर लेते हो, अपने शरीर में न्योता दे देते हो आने का. Once inside your body. और जैसे ही ये हुकवर्म चिल्ड्रन आपकी बॉडी के अंदर घुसते हैं, इनसाइड, a hookworm heads for your intestines. और ये hookworms ढूंढने लगते हैं आपके शरीर के intestines को, आंतों को. ये क्या है चिल्ड्रन? These are hookworms. They are very very tiny. But children, by just walking barefoot, बिना स्लीपर शूज के आप अगर चल गए कहीं गंदी जगहों पे, तो ये hookworms वहां से आपके शरीर के अंदर घुस जाते हैं और आपके शरीर के अंदर पहुंच के ये आपके intestines को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि इनको इंटेस्टाइन्स वाली जगह बहुत पसंद आती है. क्यों आती है? देखो आप,
द इंटेस्टाइन्स आर पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो पता है ना आपको, जो इंटेस्टाइन्स होते हैं जहाँ से फूड आपका डाइजेस्ट होता है, एक्सक्रीट होता है, वो इंटेस्टाइन्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स। सो चिल्ड्रन, इंटेस्टाइन्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। दे प्रोसेस फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट योर बॉडी अब्सॉर्ब्स। ये खाने को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और क्या बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। तभी तो हमारे ब्लड मिलता है, एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। कैसे मिलती है, क्योंकि फूड के न्यूट्रिएंट्स को कौन बनाता है, इंटेस्टाइन्स बनाते हैं। ठीक है, you need those nutrients to grow and stay healthy. So similarly I told you कि हमें ये nutrients चाहिए होते हैं grow करने के लिए, healthy रहने के लिए। जो कौन बनाता है, आपके शरीर में intestines जो present हैं वो बनाते हैं। फूड को प्रोसेस करके उसमें से क्या बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। सो intestines are very very helpful. So the intestines are a great place for a hookworm to find a nutritious meal. तो ये हुकवर्म बड़े चालाक होते हैं, इनको वही जगह जाना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस मील मिल रहा है। और कहाँ मिल रहा है वो मिल रहा है चिल्ड्रन, इंटेस्टाइन्स में। वो कहाँ मिल रहा है, इंटेस्टाइन्स में। और इसलिए जो ये हुकवर्म्स होते हैं चिल्ड्रन, ये आते हैं आपके इंटेस्टाइन्स की खोज में। ये बॉडी के अंदर घुस के ये लोग ढूंढ रहे होते हैं ना इंटेस्टाइन्स। क्यों, क्योंकि उनको न्यूट्रिशियस मील खाना है, इनको हेल्दी रहना है। तो ये आपके बॉडी में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इंटेस्टाइन्स के अंदर। ओके, अब आपको समझ में आया कि व्हाई दे वांट टू स्टे इन द इंटेस्टाइन्स, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर द न्यूट्रिशियस फूड। A hookworm bites into the wall of the intestine and hangs on. और ये जो hookworm होते हैं चिल्ड्रन, ये जो intestine का जो wall होता है, okay, so this is your wall. So I'll just explain you here कि जैसे आपका ये intestines है, okay, this is your intestines, like this. ओके, ये आपके इंटेस्टाइन्स होते हैं। तो इसके अंदर का जो ये होता है पोर्शन, आउटर पोर्शन जो होता है इंटेस्टाइन का चिल्ड्रन, ये इसको क्या करते हैं, ये इसको बाइट करते हैं घुसने के लिए, इंटेस्टाइन के भी अंदर जाते हैं ये। तो चिल्ड्रन क्या करते हैं, ये हुकवर्म बाइट्स इनटू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन एंड हैंग्स ऑन, और उसमें लटक जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, लटके हुए हैं, दे आर हैंगिंग ऑन। ये बाइट करके इंटेस्टाइन्स पे क्या करते हैं, लटक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड आएगा। आपने खाना खाया, उसका न्यूट्रिशन इंटेस्टाइन्स ने निकाला, इन्होंने वो न्यूट्रिशन अपनी तरफ खींच लिया, ये हुकवर्म ने। तभी तो नाम लिखा हुआ है हुक्ड ऑन यू, आप पे हुक किए रखे हैं, कसे रखे हैं कि तुमने कुछ अच्छा खाया, इंटेस्टाइन्स ने उस खाने का न्यूट्रिशन निकाला और उस न्यूट्रिशन को मैंने अपनी तरफ खींचा। ओके, सो इट कैन हैंग देयर फॉर ईयर्स, सालों तक यहाँ लटके रहते हैं ये हुकवर्म्स। ठीक है, स्टीलिंग न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को स्टील करते रहते हैं। ओके, खोजते रहते हैं, चुराते रहते हैं आपके खाने में से। A female worm can lay millions of eggs during its lifetime, making more worms, all stealing nutrients. और अगर ये फीमेल वर्म है तो ये भाई सालों तक क्या करती रहती है चिल्ड्रन, मिलियंस ऑफ एग्स देती रहती है। मतलब एक ही वर्म नहीं, सोचिए अगर एक वर्म आपके शरीर में पहुंच गया तो इसने अंडे दिए और ऐसे सैकड़ों हुकवर्म आपके पेट में हो गए, और सालों सालों लाइफ टाइम आपके शरीर का न्यूट्रिएंट्स क्या कर रहे होते हैं, ये स्टील कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। सो यू हैव टू ईट मोर एंड मोर फूड बट गेट फ्यूअर न्यूट्रिएंट्स। और इसलिए चिल्ड्रन आपको भूख तो बहुत लगती है, क्योंकि अंदर आपने इतने मेहमानों को जगह जो दे दी है ये हुकवर्म्स को, तो उनको सबको खाना चाहिए, तो वो आपको ऐसा फील कराएंगे कि यू आर हंग्री, सो यू ईट लॉट, आप खाते बहुत हो, लेकिन आपके शरीर में चिल्ड्रन बहुत ही थोड़ा सा न्यूट्रिएंट लगता है, क्योंकि बाकी सारा न्यूट्रिएंट्स ये हुकवर्म्स खा जाते हैं, निपटा देते हैं। और इसलिए सुना होगा आपने कि पेट में कीड़े हो गए हैं क्या है ये हुकवर्म्स की बात हो रही होती है कि आपके आंतों में अगर कीड़े पहुंच गए अगर, तो आपके खाने का सारा न्यूट्रिएंट्स तो यही खत्म कर देंगे, और सालों लटके रहते हैं आपके इंटेस्टाइन्स में। तभी तो कहते हैं
क्लीन योर इंटेस्टाइन्स, योगा करो, अच्छा खाओ, क्लींस करो, ताकि आपके इंटेस्टाइन्स क्या रहे भाई, इन सब से दूर रहें। इस तरह के नहीं चाहिए हमको वर्म्स, क्योंकि अगर ये एक वर्म भी पहुंच गया तो इन्हें सैकड़ों अंडे दे देने हैं और सैकड़ों अमाउंट के आपके अंदर हुकवर्म्स आ जाने हैं, और आप खाओगे तो बहुत सारा, लेकिन आपके शरीर में लगेगा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, जिससे क्या होगा, आप हेल्दी नहीं रहोगे, स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे, बीमार पड़ोगे जल्दी जल्दी। इसलिए इस तरह के हुकवर्म से क्या करना है, अपने आप को बचा के रखना है। अच्छी जगहों से खाओ, अच्छा फ्रेश खाओ, ताज़ा खाओ, गंदा मत खाओ, ताकि गंदी गंदी ये हुकवर्म्स आपके शरीर में पहुंच ही ना पाएं। ऑल राइट, तो अब आपको समझ में आया कि ये कैसे पहुंचते हैं अंदर पेटों के। इस तरह से पहुंच जाते हैं और सीधे अटैक करते हैं इंटेस्टाइन्स में, क्योंकि इंटेस्टाइन्स क्या बना रहा है, न्यूट्रिशियस फूड बना रहा है, वही उनको खाना है। तो आपके शरीर में फिर कैसे लगेगा अगर आपने अपने इन अनइनवाइटेड गेस्ट को दे दिया, समझे। सो इसलिए हुकवर्म्स आर वेरी वेरी डेंजरस। नाउ लॉन्ग वर्म्स एंड टाइनी जर्म्स, अब उनसे थोड़े लंबे वर्म्स के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग वर्म्स एंड टाइनी जर्म्स, छोटे जर्म्स और लॉन्ग वर्म्स के बारे में। Tapeworms also hang out in the intestines. So जैसे आपका हुकवर्म है जो आपके इंटेस्टाइन्स में क्या हुआ है, हैंग कर रहा है, उसी तरह से चिल्ड्रन एक और वर्म होता है जिसका नाम होता है टेपवर्म। ये भी आपके इंटेस्टाइन्स में क्या कर रहा होता है, हैंग कर रहा होता है, लटका होता है। They are the largest kind of parasites in the human body. और जो पैरासाइट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, who are inside our body or on our body and they are sucking blood or they are dependent on our body, सबसे बड़ा लार्जेस्ट पैरासाइट कौन सा है अपनी बॉडी में, वो है चिल्ड्रन टेपवर्म्स। अब टेपवर्म का साइज भी देखो, इट इज वेरी वेरी लॉन्ग, है ना। सो टेपवर्म्स इज द लार्जेस्ट पैरासाइट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। They can grow as long as the intestines. जितनी लंबे आपकी आते हैं इंटेस्टाइन्स हैं, उतने लंबे ये टेप वर्म्स हो सकते हैं। सोचिए कितना खतरनाक खतरनाक वर्म्स है आप पेटों के अंदर। A tapeworm uses a crown of hooks on its head to latch on the intestine. So children, ये जो tapeworm होता है, ये अपने crown of hooks को, उसके जो head पे एक hook लगा है, crown of जो यहाँ पे hook लगा होता है, इसको use करके वो क्या करता है children, अब intestines में लटका रहता है, फंसा लेता है अपने आप को और intestine से दूर नहीं होने देता अपने आप को। They starve and can even kill their host. So children, ये भूखे जब होते हैं ना, तो ये अपने होस्ट को, जो जिन्होंने इनको इनवाइट किया इंटेस्टाइन्स में, उसको ही खत्म कर देते हैं। इतने खतरनाक ये टेपवर्म्स होते हैं, सेल्फिश होते हैं ये, जिन्होंने जगह दी उन्हीं को क्या कर देते हैं चिल्ड्रन, खत्म कर देते हैं। दे किल देम, दे किल देयर होस्ट। ओके, जिन्होंने न्योता दे के बुलाया कि आ जाओ, उन्हीं को ये किल कर देते हैं। Alright, so they are very very dangerous and they can be as long as your intestines. So जितनी लंबे आपकी आते, उतने लंबे ये tapeworms. They are the largest intestines present in the human body. E. coli is smaller than a tapeworm और hookworm, but it can cause diarrhea and pneumonia. So जो E. coli है, एक और प्रकार का क्या है, वर्म है, पैरासाइट है। ये क्या करता है, ये चिल्ड्रन आपको परेशान करता है किस तरह की बीमारियों से, डायरिया से, निमोनिया से। सो वंस अगेन वेरी वेरी डेडली डिजीजेस। डायरिया, जब आपके पेट में कुछ नहीं पचता होता है और सब आपके बॉडी से क्या निकलता है, निकलता जाता है, लूज मोशंस हो रहे होते हैं, आपके शरीर में कुछ नहीं डाइजेस्ट हो रहा, वट एवर यू आर ईटिंग इट्स जस्ट पासिंग आउट। और दूसरा क्या होता है, निमोनिया। तो ये सब किस कारण से हो रहा होता है, ये हो रहा होता है ई कोलाई से चिल्ड्रन। सो ई कोलाई क्या है, एक प्रकार का पैरासाइट है, छोटा है किनसे, टेपवर्म और हुकवर्म से, लेकिन डेडली है, क्योंकि ये किस प्रकार के डिजीजेस देता है, ये देता है डायरिया और निमोनिया। You can protect yourself from E. coli by washing your hands, dishes and raw foods. Soap and water are the best defenses. Okay children, तो क्या करना होता है अगर आपको अपने आप को E. coli जैसे डेडली पैरासाइट से बचाना होता है, तो आपको अपने हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। कैसे कि भाई अपने हाथों को आप वॉश करिए। ओके, डिशेस, जो गंदे गंदे बर्तन होते हैं उनमें नहीं खाइए, हमेशा बर्तनों को, डिशेस
उसको प्रॉपरली वॉश करके खाइए, सड़े खाने को नहीं खाइए, कच्चे खाने को नहीं खाइए। तो इस तरह से आप ई कोलाई को अपने पेट में पहुंचने से रोकते हो, क्योंकि अगर आपको ये डायरिया से बचना है, निमोनिया से बचना है, तो इस प्रकार के पैरासाइट को अंदर आने से रोकना होगा। दिस इज ई कोलाई चिल्ड्रन। देख सकते हैं आप, ये छोटे हैं हुकवर्म और टेपवर्म से, बट दे आर वेरी वेरी डेंजरस बिकॉज दे कैन मेक यू सिक, दे कैन मेक यू फॉल इल एंड हैविंग द डिजीजेस लाइक डायरिया एंड निमोनिया। ओके, तो हाइजीन मेंटेन करिए, अपने हाथों को धोते रहिए, जर्म्स को नहीं आने दीजिए, बर्तनों में साफ खाइए, कच्चे खाने से बचिए और पानी बिल्कुल क्लीन पीजिए। तो आप ई कोलाई जैसे खतरनाक जर्म्स को अपने पेट में आने से क्या करेंगे, रोकेंगे। ओके, देन other bacteria help in digestion. So children, in the very first chapter, that was tiny organism, हमने देखा था कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो डाइजेशन में ही हेल्प करते हैं, तो हमें वो गुड बैक्टीरियाज चाहिए होते हैं। जब किसी के पास में गुड बैक्टीरियाज नहीं प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें एडिशनल सप्लीमेंट से गुड बैक्टीरियाज दिए जाते हैं, बाहर के खानों में से अच्छे बैक्टीरिया को अंदर डाला जाता है। बैक्टीरिया इन योर माउथ गो टू वर्क एज योर टीथ मैश अप फूड। तो जो बैक्टीरिया आपके जो माउथ में होता है वो काम पे कैसे लगता है, जैसे ही आपके जो ये दांत हैं वो खाने को क्या करते हैं, मैश करते हैं, है ना। दीत है वो मैश किया और आपके मुंह पे क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया चर्न्स थ्रू योर स्टमक, और यही बैक्टीरिया कहाँ तक चले जाते हैं, स्टमक तक चले जाते हैं, पेट तक चले जाते हैं खाने के साथ साथ। ब्रेकिंग अपार्ट फूड्स and bacteria in your intestines help you absorb nutrients and even make some of the vitamins you need in life a healthy life। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं intestines में जो खाने के साथ नीचे पहुंचे हैं, ये मदद करते हैं चिल्ड्रन न्यूट्रिएंट्स को absorb करने में और also चिल्ड्रन कुछ कुछ अच्छे अच्छे विटामिन्स बनाने में जो आपके हेल्दी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दीज आर द गुड बैक्टीरियाज विच यू एक्चुअली नीड इन योर बॉडी। तो जैसे आपने खाना खाया, खाना मुंह में लिया, जिस खाने में गुड बैक्टीरिया है वो आपके दांतों से क्या हो गए, क्रश हुए, फूड भी चर्न हुआ, और वो जैसे ही फूड आपका स्टमक में जाने लगा, बैक्टीरियाज भी आपके स्टमक में जाने लग गए। और फिर वो बैक्टीरिया कहाँ पहुंच जाते हैं, इंटेस्टाइन से पहुंच जाते हैं, और वहां पे जाके क्या करते हैं चिल्ड्रन, अच्छे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अब्सॉर्ब करना चालू करते हैं। तो दीज बैक्टीरियाज हेल्प इंटेस्टाइन्स टू अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, और ऑल्सो दे गिव यू गुड गुड वाइटामिन्स, जिससे हमारी बॉडी क्या रहती है, हेल्दी रहती है। इसलिए कहा जाता है कर्ड खाओ, कर्ड में बहुत अच्छे आपके गुड बैक्टीरियाज होते हैं, सीताफल में बैक्टीरियाज अच्छे होते हैं, एप्पल में अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड टू ईट सच फूड जिसमें गुड बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में पहुंचे, जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखें, न्यूट्रिशंस दें, वाइटामिन्स दें। ऑलराइट, तो इस तरह से चिल्ड्रन आपकी बॉडी क्या रहेगी, स्वस्थ रहेगी, क्योंकि बॉडी में नुकसान पहुंचाने वाले बहुत अलग अलग प्रकार के वर्म्स पहुंच जाते हैं, जैसे हुकवर्म, टेपवर्म, ई कोलाई। तो अच्छी चीजें भी तो चाहिए ना, तो वो कहाँ से आएंगी, ये गुड बैक्टीरिया को अगर आपको अपने बॉडी में लाना है तो उस प्रकार के खाने को खाना होगा जिससे आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज आए। सो दिस वॉज द चैप्टर चिल्ड्रन बॉडी बीस्ट पार्ट 2, जिसमें हमने ये सब कवर किया कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सके, खतरनाक हमें डिजीजेस दे सके। ऑल्सो वी लर्न अबाउट द सम गुड बैक्टीरिया चिल्ड्रन विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्दी लाइफ। तो दिस वॉज द चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जहां आपने उन पैरासाइट्स के बारे में जाना जो हमारी बॉडी में आते हैं और हमारी बॉडी पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ओके, सो अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी रहेंगी क्लासेस। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि आप क्लास 3 में आपने उसको क्लिक किया तो आपके सारे टीचर्स और विद सब्जेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे। आप मान लीजिए आपको जीके पढ़ना, आपने जीके क्लिक किया तो आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखेंगे। कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर जीके का पढ़ना है, क्लिक द बटन और द वीडियो विल स्टार्ट। सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन बॉडी बीस्ट। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।